नहीं सर। ओहो, तो वो मैं लिख रहा था तो दिखाई ही नहीं दिया होगा। ठीक है, अब शेयर कर दिया हमने स्क्रीन और आगे बढ़ रहे हैं हम। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो देखिए, चलिए, तो सबसे पहले सर्चिंग देखते हैं। सर्चिंग, लीनियर सर्च। ठीक है ना। सर्चिंग दो टाइप की होती है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो आज हम लीनियर सर्च पे फोकस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर सर्च? लीनियर सर्च का मतलब होता है कि वन बाय वन एलिमेंट को सर्च करना। जैसे कि अगर कहीं पे एलिमेंट रखे गए हैं 2, 5, 0, 9, 6, -2 एंड सो ऑन, 5, 15, इसको कर लीजिए, 5 तो यहाँ है तो दो बार भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कर दिया अलग अलग। तो सपोज करिए आपसे कोई कहे कि 9 को सर्च करिए कि इस लिस्ट में 9 है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पहले वाले को चेक करेंगे, दूसरे वाले को करेंगे, तीसरे वाले को करेंगे, फोर्थ को करेंगे, 9 मिल गया, हमारा सर्च सक्सेसफुल हुआ। ये सिंपली लीनियर सर्चिंग होती है। बाइनरी सर्च में क्या होता है? बाइनरी सर्च एक स्मार्ट सर्चिंग का मेथड है, जिसमें जैसे डिक्शनरी में हम वैल्यू सर्च करते हैं ना, डिक्शनरी में जब आप कोई वर्ड सर्च करते हैं तो वन बाय वन सर्च नहीं करते। उसमें क्या करते हैं, आइडियली मतलब जो लॉजिक है वो ये है कि डिक्शनरी को बिल्कुल बीच से ओपन करना। सपोज करिए कि आपको कोई वर्ड सर्च करना है, डायग्नोसिस, तो आप जब बीच में डिक्शनरी को ओपन करेंगे तो या तो डी लेफ्ट साइड में होगा, बीच में ओपन किया है, या तो राइट साइड में होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बीच में अगर ओपन किया है तो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट है वहां पे वर्ड्स। तो ठीक है, तो लेफ्ट साइड में होगा। तो फिर हम राइट साइड जो है उसको छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट साइड में बिल्कुल बीच से ओपन करेंगे। जैसे ये पूरी डिक्शनरी है आपकी, तो यहां आपने मिडिल में ओपन किया, डायग्नोसिस वर्ड ऑफ कोर्स इधर ही होगा, तो ये पार्ट हमने स्किप कर दिया, यहां हो ही नहीं सकता। तो फिर इसके बीच में ओपन करेंगे, तो मे भी यहां मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर पॉसिबिलिटी यही है कि इधर होगा, लेफ्ट में होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो देख के पता लग जाएगा। फिर बीच में ओपन करेंगे तो कहीं मिलेगा ये, ऐसे ही करते करते कहीं मिल जाएगा। ठीक है ना, कहीं भी मिल जाएगा, बीच में वो कहीं भी मिल जाएगा वर्ड। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ बाइनरी सर्च बेसिकली। तो इसमें बिल्कुल नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं। लीनियर सर्च, तो लीनियर सर्च कहाँ फिजिबल है? जहां पर कम एलिमेंट हो। ठीक है ना, सर्च के लिए। लेकिन जब ज़्यादा एलिमेंट हो जाते हैं तो लीनियर सर्च इज नॉट फिजिबल, पॉसिबल ही नहीं है वो। जैसे डिक्शनरी में वर्ड को सर्च करना लीनियर सर्च के थ्रू हो ही नहीं सकता, मतलब इट विल टेक वेरी मच टाइम, तो दैट इज नॉट फिजिबल। तो वी यूज इन दिस केस बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च एक स्मार्ट मेथड है। ठीक है, बाइनरी सर्च को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लीनियर सर्च को देख लेते हैं। बाइनरी सर्च में कंडीशन क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है बाइनरी सर्च का? बाइनरी सर्च में जो भी डेटा है वो पहले से सॉर्टेड होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, अदरवाइज बाइनरी सर्च हमारा अप्लाई ही नहीं हो सकता। डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए, जबकि लीनियर सर्च में ऐसा कुछ नहीं है। लीनियर सर्च में हम देख रहे हैं कि चाहे ऑर्डर हो ना हो कोई मतलब नहीं है, वो सर्च कर लेगा। तो ठीक है, सबके अपने अपने प्लस माइनस मेरिट हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हमें सर्चिंग लॉजिक एल्गोरिथम बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। जो सॉर्टिंग के मेथड हमने बताए थे, सॉर्टिंग जो डिस्कस किए थे, शायद आपके सिलेबस से सॉर्टिंग इस साल हटा दिया है। ओके, तो पहले सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, फिर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लीनियर सर्च एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, वी आर लुकिंग लीनियर सर्च। ओके, नाउ कम।
ओके ओके, लीनियर सर्च मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लिस्ट चाहिए, लिस्ट में एलिमेंट होने चाहिए। ओके, तो लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना आप लोग प्रोग्राम बनाए हैं जानते होंगे। एक लिस्ट बना लीजिए, L इज इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट बना लीजिए और बार बार अपेंड करके इसमें हम वैल्यू को ऐड करते चले जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चला लीजिए, एक नम ले लीजिए n इक्वल टू 0, पहली वैल्यू कुछ लेनी पड़ेगी ना, तो हम ले लेते हैं फॉर i इन रेंज। चलिए उससे कुछ आप मांग सकते हैं कि रेंज मतलब कि कितनी वैल्यू, सपोज करिए किसी ने कहा 5 वैल्यू, तो 5 ले लीजिए। यहाँ पे आप n में मांग सकते हैं इसको, अभी मैं कांस्टेंट बना दे रहा हूँ। आप कोई वैल्यू कोई मांग सकते हैं कि हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू एंटर, तो उसने कहा 5, तो 5 टाइम्स मतलब चलेगा, 10 कहा तो 10 टाइम्स चलेगा। ओके, अब n में आप वैल्यू मांगना शुरू करिए जिसको लिस्ट में अपेंड करना है। तो n इक्वल टू इंट ओके इनपुट एंटर द वैल्यू ओके, n में वैल्यू एंटर हो जाएगी और वो लिस्ट में अपेंड कर देंगे हम, ठीक है ना। लिस्ट डॉट अपेंड ओके n में, तो पहली वैल्यू एंटर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू एंटर हो जाएगी, n में बार बार हम मांगते जाएंगे, वो वैल्यू एंटर होती जाएगी। ओके, तो हमारा लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। चाहे तो हम लिस्ट को देख सकते हैं, प्रिंट l अगर करें तो हमें लिस्ट दिख जाएगा। ओके, अब देखिए लिस्ट में हम क्या करेंगे, लिस्ट में हम सर्च करना शुरू करेंगे। फर्स्ट को सर्च करेंगे, सेकंड को सर्च करेंगे, थर्ड को सर्च करेंगे एंड सो ऑन। तो किसको सर्च करना है, वो एलिमेंट हमें चाहिए, तो एलिमेंट हम मांग के देख लेते हैं। यही ELE कोई वेरिएबल हमने ले लिया, इसमें हमने मांग लिया इंट वही इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ओके, ELE में होगा। देखिए अब उसको लिस्ट में हम देखेंगे, फॉर i इन L। i में क्या होगा, लिस्ट के एलिमेंट बारी बारी से आएंगे। जैसे लिस्ट आपने जो भी दिया है 1 2 3 4 5 या 9 11 -2 -3 मतलब कुछ लिस्ट के एलिमेंट होंगे ना, तो फर्स्ट एलिमेंट i में आएगा। आप उसको मैच कराइए कि i जो है ELE के इक्वल है कि नहीं है, ये मैच कराना पड़ेगा ना, आपको मैच कराना पड़ेगा। अगर इक्वल है तो हमारा सर्च सक्सेसफुल है, अब कहीं नहीं मिलता है तो बाद में जाके हम दिखा देंगे, प्रिंट सर्च इज सक्सेसफुल। ओके, देखिए सर्च इज सक्सेसफुल। अगर कहीं मिल जाएगा तो इसको ब्रेक करके लूप से बाहर निकल जाइए, ठीक है। जहां मिला फर्स्ट टाइम एलिमेंट मिल गया, ब्रेक करके बाहर निकलिए, और नहीं मिला तो एल्स करके दिखा दीजिए सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, बस सिंपल। यहां लिख दीजिए सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। कंट्रोल एस, लीनियर सर्च, नाम रख दिया हमने लीनियर सर्च, एल सर्च। ओके, देखिए पहले एंटर वैल्यू टू प्रिपेयर लिस्ट ऐसे कुछ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सपोज करिए ये दे दिया हमने, ये दे दिया हमने, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। ये देखिए लिस्ट के एलिमेंट हो गए 12 6 0 34 5। अच्छा, हमने दे दिया सर्च करना है 0 को, सर्च इज सक्सेसफुल, ऑफ कोर्स 0 मिल गया। चलिए अब की दे के देखते हैं जो कि कोई एलिमेंट हो ना इसमें। ओके, तो देखिए सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए लिस्ट को। ओके, हमने कर दिया 2 को नहीं 5 को सर्च करना है, सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, मिला ही नहीं, एल्स वाला एग्जीक्यूट कर गया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पॉइंट आउट कर दूं, ये ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक जैसे ही सर्च मिल रहा है वैसे पूरे लूप से बाहर आ जा रहा है।
तो ये एल्स क्या है, दिस इज लूप का पार्ट है। एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब फार में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब यहाँ पे कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब सारे एलिमेंट मतलब कि इसके रीड कर लिए जाएंगे। तो सारे एलिमेंट रीड कर लिए और ब्रेक एनकाउंटर नहीं हुआ, इसका मतलब ब्रेक एनकाउंटर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, उसके बाद ये लूप से बाहर आके एल्स वाला एग्जीक्यूट करा देगा। और कहीं भी अगर कोई एलिमेंट मिल गया तो ब्रेक एनकाउंटर हो जाएगा, ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा कंट्रोल बिल्कुल यहां बाहर आ जाएगा, एल्स के बिल्कुल बाहर आ जाएगा। वो एक्चुअली फॉर के साथ एल्स लगा हुआ है, लूप का पार्ट है वो। तो आई होप द थिंग इज क्लियर। ठीक है, तो आप लोग इसको करिए, और कल हम बाइनरी देखते हैं। अभी मैं कुछ असाइनमेंट वगैरह भी दे दूंगा, आप लोग करिएगा उसको। ठीक है, ओके।